इसराइल ने एक दफ़ा फिर कतर पर हमला कर दिया है और बैनुल-अक़वामी लॉ को उसकी वायलेशंस की हैं। कतर की सालमियत को नुकसान पहुंचा है, उनकी जो वक़ार है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसको नुकसान पहुंचाया है। अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर सालसी का किरदार अदा कर रहा था इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, ताकि वहाँ अमन का आगाज़ हो, लेकिन जो इसराइल चाहता नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि फ़लस्तीन को वो जहन्नुम बना के वहाँ के जो 2-3 मिलियंस मुसलमान हैं, 30 लाख के लगभग गज़ा में, उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ से मारें, भगाएं, जगह खाली करें, वहाँ अपने सेटलर्स, अपने लोगों को आके बसाएं और फिर नई नई बिल्डिंग्स खड़ा करें। वो इस अमल पर इस प्लान पर अमल कर रहा है और यही प्लान्स उनका ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। यानी कि ग्रेटर इसराइल का मतलब इसराइल के आसपास या दूर जितने भी अरब में, मिडल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक हैं, वो अपना टेरिटरी, अपना ही मुल्क का हिस्सा बनाना चाहता है। और इस चीज़ में वो अकेला नहीं है, क्योंकि उनको मदद हासिल है बहुत ही बड़े मुल्क की, जिसको अमेरिका कहा जाता है। और उनकी ही सपोर्ट से, उनकी दी हुई इमदाद से बिलियंस ऑफ डॉलर यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं, इसराइल आ रहे हैं, जो उनकी डिफेंस बजट में इसका हिस्सा बन रहा है। या जो जदीद असलहा है वो भी पूरी दुनिया से, जो उनकी एलाइज हैं, ख़ासकर अमेरिका, वो वहाँ से इसराइल पहुँच रहे हैं और वहाँ से वो फिर फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड वो कर रहा है, नस्ल कशी जो कर रहा है इंसानों की, मुसलमानों की, बच्चों की, औरतों की, और इसी तरह दूसरी तरफ उनको जो रेजिस्टेंस है, मुज़ाहिमत है, वो ना होने के बराबर है। और इसका वजह बहुत सादा है, सिंपल है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान भी चाहता है कि वो रेजिस्ट करें, वो मुज़ाहिमत करें, बट हालात ही कुछ इस तरह हैं कि वो या तो कर नहीं सकता, वो करना नहीं चाहता, बिकॉज वी आर बैडली रिलाई ऑन अमेरिकन एड्स। हमें भी डॉलर आते हैं अमेरिका से, और उसी डॉलर्स, जो इमदाद की शक्ल आप कहें, जो आईएमएफ की एड्स कहें, आप जो भी कहें, लेकिन वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है, यही डॉलर्स ही की बदौलत चल रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न्स। बहुत सारी मजबूरियां हैं दूसरे ममालिक की। एक तो हमने अपना कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए, कोई ऐसी ऐसी चीज़ अपने ही पैरों पर खड़ा होना, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस। वन रीज़न, अनदर रीज़न एंड सो मैनी रीज़न, जो मैं नहीं डिस्कस करना चाहता यहाँ। लेकिन हम तो एक बहुत ही बीमार लोग रह गए हैं, जो वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल। अच्छा जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा कतर पर भी इसराइल ने हमला कर दिया है, और वो भी ऐसी वक्त में जब कतर इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में सालसी का किरदार अदा कर रहा था। आप इमेजिन करें, दो लोगों की बीच में तनाज़ा चल रहा है और तीसरा बंदा आकर उनको उसी तनाज़ा को हल कर रहा हो, और इन्हीं दो बंदों में से कोई उठ के उस पर हमला करें, सालिसी बंदा पर हमला करें, तो कैन यू इमेजिन हाउ मच दिस मैन इज़ घटिया, हाउ मच दिस पर्सन इज़ रूड, कितना ही वो है। एनी हाउ, हम जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात करना चाहेंगे कि अभी कल उनकी स्ट्राइक के ज़रिए, जो स्ट्राइक की है, 5 लोग जान से गए हैं, और उन्हीं 5 लोगों में से कतर के लोग शामिल हैं, पुलिस पर्सनस एंड सम्स अदर्स वर दियर। क्योंकि जब आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बम गिरा रहे हैं आके ड्रोन्स के ज़रिए एक बिल्डिंग के ऊपर, ज़ाहिर बात है वहाँ किसी न किसी ने तो मौजूद ही होना। और जो निगोशिएटिंग टीम थी हमास की तरफ से, वो वहाँ फॉर्चुनेटली वो बच चुके हैं इस हमले में। एनी हाउ, अभी जो इसराइल और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी ये तो हम और भी करेंगे, मज़ीद स्ट्राइक करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारा दुश्मन छुपा है, हम उनके ऊपर हमला करेंगे। यानी उनके सामने जो यूनाइटेड नेशंस हैं, या जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियंस वाले स्टेट्स जो ख़ुद को समझ रहे हैं, उनके नज़रों में वो दे आर नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग उन्हीं में से ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है,
उन्होंने कहा कि अ, हम मज़ीद ये सब कुछ करते रहेंगे, और साथ साथ इज़राइली एम्बेसडर्स टू यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने बताया है कि इस बार तो जो टॉप लीडरशिप थी हमास की, नेगोशिएटिंग टीम थी, वो बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बच सकती है। तो ये उनकी लैंग्वेज और उनका जो अल्फाज का चुनाव है, अमन में, कॉन्फ्लिक्ट में, तनाज़ात में, वो कुछ इस तरह है। तो सऊदी अरब अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अब अरब के लोगों ने, जितने भी ममालिक हैं अरब के, मुस्लिम्स दुनिया ने, पूरी दुनिया ने इसराइली एग्रेशंस को रोकने की ज़रूरत है। बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कि अब हमें मज़ीद इस चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम सारा उस चीज़ में जलने जा रहे हैं, और हकीकत भी ऐसा है। आ, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर्स इसहाक डार, वो उन्होंने बताया है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल सेशंस बुलाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। कहा है कि इंटरनेशनल पीस को अगर हमने मेंटेन रखना है तो वी रियली नीड टू स्टॉप दिस एग्रेशंस that is continued by Israel for last uh, many years. इसराइल जो जिनोसाइड कर रहा है, जो बॉम्बिंग शुरू किया उन्होंने मिडल ईस्ट में, तो दीज सॉल्स वर अबाउट द Middle East, what is happening in Middle East right now and nowadays, and in the last few years and the last few couples of years. और अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो उनको कतर ने ही कुछ पहले साल बोइंग 747 जेट लग्जरी जहाज़ था, उसको गिफ्ट तोहफे के तौर पर दिया था कि जी ये आप अपने पास रख लें, आप काम आ सकता है। और कतर, अमेरिका कतर को अपना इलाही समझता है, अपना फ्रेंड समझता है, और आ, यही वजह है कि उनकी बड़ी बेस, मिलिट्री बेस कतर में है, मिडल ईस्ट पर नज़र रखने के लिए और पूरी दुनिया में नज़र रखने के लिए।